अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ मैंने एक स्टार्ट की हुई है, उस सीरीज़ के लिए मैंने आज एक वीडियो का इंतख़ाब किया है और इस वीडियो का इंतख़ाब मैंने एक कमेंट पढ़ने के बाद किया। उसकी वजह ये थी कि उस कमेंट का जवाब अगर मैं हाँ, ना में दे देता सिर्फ़, तो हो सकता है जिन्होंने कमेंट किया था उन्हीं को फ़ायदा होता। लेकिन वो कमेंट ऐसा था जिससे मुझे लगा कि मुझे इस कंडीशन को हाइलाइट करना चाहिए और वीडियो बनाकर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ, हमेशा आपको मैं सच्ची मालूमात दूँ। बहुत सारे लोग आकर कमेंट कर रहे होते हैं कि जी वो आप गलत कर रहे हैं, आप हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपने थंबनेल में यानी टाइटल में कुछ और लिखा हुआ है और आप अंदर वीडियो में कुछ और बता रहे हैं। तो मेरा मकसद ये होता है चीज़ों को क्लियर करना, ठीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। क्योंकि मुझे झूठ बोलकर या कोई चीज़ गलत बताकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो लोग एतराज़ भी अगर करते हैं, वो बाकी लोगों को देखकर, बाकी यूट्यूबर्स को देखकर, बाकी सोशल मीडिया पर जो डॉक्टर्स मुख़्तलिफ़ किस्म के मंजन बेच रहे होते हैं, उनको देखकर वो उनसे मुतासर होते होंगे। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जो साइंसी चीज़ है, जो बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसको मैं आप तक शेयर करूँ और हर एक बात की मैं आपको हकीकत बताऊँ। वो कमेंट क्या था और उस कमेंट में क्या पूछा गया था, आप भी देखें। उसके बाद मैं उस कमेंट पर थोड़ी-सी आपको डिटेल देता हूँ, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको लाइक ज़रूर करें। आपकी वीडियो लाइक करने से, आपके वीडियो पर कमेंट छोड़ने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम फिर देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए ताकि आप तक ऑथेंटिक और ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कोई सिद्ध मलिक हैं, हमें नहीं पता कहाँ से हैं, ये पूछ रहे हैं कि 5 वीक्स की प्रेगनेंसी हो और पीरियड्स आ जाएँ क्लॉथ्स के साथ, यानी क्लॉट्स के साथ ये बताना चाह रहे हैं, तो क्या डी एंड सी करवाना पड़ता है? देखें, जो डीएनसी है, मतलब जिसमें यूट्रस की गर्दन को, सर्विक्स को डायलेट करके और अंदर से खुरचा जाता है, इसको हम डीएनसी कहते हैं। ये आप ये समझ लें कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें किसी भी यूट्रस के अंदर से चीज़ों को खुरच कर, चीज़ों को रगड़ कर बाहर निकाला जाता है। तो इनका जो सवाल है कि 5 वीक्स में अगर ऐसा हो जाए, तो क्या डीएनसी करवानी पड़ती है? इसका जवाब तो बिल्कुल ना में है। लेकिन इसको आप मज़ीद ये समझें कि जब 5 हफ्तों की प्रेगनेंसी होती है, 5 से लेकर 8 हफ्तों की, इवन कि 10 हफ्तों तक की भी जो प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी में जो बच्चा बन रहा होता है अंदर, वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसको खुरच कर बाहर निकालने की ज़रूरत पड़े। बहुत कंडीशंस में वो ओरल मेडिसिन खाने से या बहुत कंडीशंस में जो लेडी डॉक्टर होती है वो बच्चे की जो बर्थ का रास्ता होता है वहाँ पर ख़ास किस्म की दवाई रखती है और उसकी वजह से वो जो बच्चा है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जो मर गया हो, जो ख़त्म हो गया हो, चूँकि जब ब्लीडिंग आ जाती है और साथ में ख़ुसूसी तौर पर क्लॉट्स आते हैं यानी कि लोथड़े आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा मर ही चुका होता है। तो 8-10 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी में कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप अंदर से खुरचवाएँ। इवन कि बाद की बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ में भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 15-16 हफ्तों से ज़्यादा की जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें फिर बहुत कंडीशंस में, बहुत पेशेंट्स में अंदर से खुरचना पड़ता है। तो बताने का मकसद ये है, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 10 हफ्तों से पहले की प्रेगनेंसी है, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप लाज़मी खुरचवाएँ, बल्कि लाज़मी नहीं, आप खुरचवाएँ ही ना। आप डीएनसी करवाएँ ही ना, आप मेडिसिन पे रहें, मेडिसिन से ये मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखें कि उस जो बनने वाला जो बच्चा था, जो एम्ब्रियो था या उसका जो थैला था, उसका कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा अंदर ना रहे। अगर वो ज़्यादा दिनों तक अंदर कोई चीज़ रहती है, तो उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर प्रॉब्लम हो सकती है।
जिसका ऊपर फैलने का भी चांस होता है। तो इसलिए अगर किसी की बॉडी से बच्चे के ज़ाया होने के बाद पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस हैं वो ना निकलें बाहर, तो फिर डीएनसी का सोचना चाहिए। लेकिन ये भी किसी अच्छी एक्सपर्ट जो गायनी ऑब्स की डॉक्टर होती है उससे कंसल्ट करने के बाद। आमतौर पर क्योंकि ये होता है जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं या जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स या जो भी वहाँ मिडवाइफ़ होती है या जो एलएचवी होती है, उसका क्या सीन होता है, वो इन चक्करों में होते हैं कि हम पेशेंट को डीएनसी का कहें और अंदर से खुरचें और हम अपने पैसे बटोर लें, हम अपने पैसे ले लें। तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी नेचुरल सिचुएशंस भी होती हैं और वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं।